था कि तेरा पीछा ना छोड़ूंगा, भेज दे चाहे जेल में। उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, लगता है कि उनका पीछा अभी छोड़ने वाली समाजवादी पार्टी नहीं है। पीछा छूट नहीं रहा है। भाजपा को वोट देने वाले विधायकों पर गाहे बगाहे समाजवादी पार्टी ये बयान देकर उनको परेशानी में डाल देती है कि रुके रहो, तुम्हारी सदस्यता खारिज करने के लिए हम याचिका लाने वाले हैं। अब समझ लीजिए कि दल बदल विरोधी कानून की जैसे बात आती है तैसे विधायकों की दुखदुखी बन जाती है कि कहीं उनकी सदस्यता कहीं खतरे में न पड़ जाए। अभी तो 2.5-3 साल करीब चुनाव का मौका बचा हुआ है। समाजवादी पार्टी वैसे अंदर खाने इस बात की तैयारी कर रही है कि विधानसभा अध्यक्ष के सामने इन विधायकों पर दल बदल के तहत कार्रवाई के लिए याचिका दाखिल की जाए। जानकार ये बताते हैं कि अखिलेश यादव के जो दिल्ली चले जाने की वजह से और यूपी में नेता विरोधी दल का चयन न होने से ये मामला अटका हुआ था, लेकिन अब ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी क्योंकि माता प्रसाद पांडे नेता विपक्ष बनाए जा चुके हैं। अब समाजवादी पार्टी से जिन लोगों ने विरोध करके, गद्दारी करके, धोखा देकर भाजपा को वोट दिया था, सत्ता के बीच बैठकर मुस्कुरा रहे थे, अब उन सब के लिए ये बुरी खबर है। वैसे आप लोग जानते हैं कि लगभग सपा के 10 विधायकों ने राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी, खूब हाथ उठाया था, खूब जयकारा लगाया था। महाराजी देवी जो गायत्री प्रजापति की पत्नी है, ये तो वोटें डालने नहीं गई थी, सुरक्षित रह गई, न्यूट्रल हो गई, मतलब वो भी बीजेपी के फायदे में ही गया। पहले बात यह आती है कि बड़ी उम्मीदों के साथ नए घर में प्रवेश किया था, राज्यसभा का वोट ले लिया, गुजरा गवाही लौटा बराती। अब कोई पूछ नहीं रहा। उस समय तो बड़े बड़े नेताओं से भी मिलाए। 4-5 महीना बीता है। रात में कई बार सोचते होंगे बिस्तर पर लेटने के बाद कि वही दल में रहा होते तो ज़्यादा अच्छा था, यहाँ तो बड़ा चरण वंदन करना पड़ रहा है, कैसे आगे काम चलेगा। अब बात आती है कि भाई 6-7 महीने में राकेश सिंह, राकेश पांडे, पूजा पाल, अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी, मनोज पांडे, इन सबको क्या मिला? हाँ, सुरक्षा मिली है कुछ लोगों को, सीआरपीएफ वाली वो। ये बताया जा रहा है कि इनके दल बदल को लेकर याचिका दाखिल की जाएगी। अगर ऐसा होता है तो विधायकों की स्थिति न घर न घाट वाली हो सकती है। वैसे अगर मनोज पांडे को आप देखेंगे तो उनके द्वारा भाजपा के पक्ष में जाना आज शायद उनको पीछे मुड़कर देखने पर यह एहसास दिलाता होगा कि अगर सपा में रहे होते तो शायद माता प्रसाद पांडे वाली जगह उनको मिल जाती। यानी कि नेता विपक्ष वाला जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा है वो मनोज पांडे के खाते में आ सकता था। दूसरी ओर राकेश पांडे जो अंबेडकर नगर से विधायक हैं समाजवादी पार्टी से, वो भी गए थे वोट देने भाजपा को। उनके लड़के रितेश पांडे को टिकट दिया बीजेपी ने लोकसभा का, लड़का हार गया। अब पिताजी की विधायकी पर भी संकट है, तो न घर वाले न घाट वाले में पिता पुत्र भी आ गए। मतलब सांसदी मिली नहीं, विधायकी पे अलग संकट मंडराने लगा। देखिए पिछले 4-5 महीने में ही कितने समीकरण बदल गए। जो समाजवादी पार्टी राज्यसभा के चुनाव में हार गई, उसके विधायक टूट गए, उसका मनोबल डाउन हो गया, वो अचानक से लोकसभा के चुनाव में ऊपर पहुंच गई, 37 सीटें जीत गई, जिसकी उम्मीद नहीं थी लोगों को। जो भाजपा 62 में थी वो 30 पे आ गई। इस तरह से जनता ने माहौल बदल दिया। माहौल की वजह से जो विधायक टूट कर गए थे उनका जो वहाँ माहौल बना था वो डाउन हो गया। अब वो भाई वहाँ गए, वो कह रहे हैं तो हमारे किस काम के, अब बैठो ठंडा रहो, 3 साल देखा जाए, फिर जब टिकट के मौका आए तो पछताने का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। हालांकि अखिलेश यादव ने बात साफ ऐलान कर दिया है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है या विधानसभा के चुनाव के दौरान जो भी सपा का नेता इन धोखेबाज विधायकों की पार्टी में वापस लेने की पैरवी करेगा,
उसको भी पार्टी से निकाल दिया जाएगा। तो सियासत में जिसने जो निर्णय लिया है उसका परिणाम तो उसको भोगना ही पड़ेगा। समाजवादी पार्टी को चाहिए भी कि चाहे दिखावे के लिए ही सही, लेकिन अगर वो इन विधायकों को ऐसे ही छोड़ देगी तो ये सब गीदड़ भभकी मानी जाएगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि सियासत में हो या निजी जीवन में या सार्वजनिक जीवन में जो लोग हैं उनको ऐसी छवि से बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए जो उनको आज के दौर में भी दल बदलू कहलाने का हक दे दे। अवसर के हिसाब से पार्टी बदलने वालों के लिए जनता के मन में ज़्यादा सम्मान नहीं होता है। इस बात को बड़े बड़े राजनेताओं को भी ध्यान में रखना होगा। नैतिकता, चरित्र और स्वच्छ राजनीति की कदर हर जमाने में, हर युग में रही है और आगे भी रहेगी। तो चलिए पावर सेंटर के अब आखिर में जाते जाते आपको कुछ साहित्यिक लाइनें सुना दी जाएं। चूँकि इन दिनों आम का मौसम चल रहा है और हर कोई आम खाता भी है और आम आदमी की ही बातचीत होती है, खास तो हमेशा खास रहते हैं। लेकिन एक आम की खासियत मैं आपको बता दूं कि आम को देखकर आप इंसान को पहचान सकते हैं। कैसे? मुनव्वर राना ने लिखा है, सुनिएगा ऐसे कि उन घरों में जहां मिट्टी के घड़े रहते हैं, कद में छोटे हों मगर लोग बड़े रहते हैं। और जाओ जाकर किसी दरवेश की अजमत देखो, ताज पहने हुए लोग पैरों में पड़े रहते हैं। और मैंने तो फल देख के इंसान को पहचाना है, जो बहुत मीठे हों अंदर से सड़े रहते हैं। नमस्कार।